हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के वीडियो में जो चर्चा करेंगे वो होगी चंद्रदेव का यदि मेष राशि में प्लेसमेंट दिखाई देता है तो बिल्कुल क्लियर इस बात को समझ के रखिएगा कि यहाँ पे चर्चा सिर्फ राशि के प्रभाव के साथ देखी जा रही है, भाव के प्रभाव के साथ नहीं। भाव प्रभाव के लिए वीडियोस पहले ही बना दिए गए हैं। पूरे के पूरे 12 भाव में कौन कौन से ग्रह किस तरीके से फल करते हैं उनकी चर्चा पहले ही की जा चुकी है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम राशि और राशि तत्वों के आधार पर इस विश्लेषण को समझने की कोशिश करेंगे। मानते हैं कि मेष राशि जो है वो अग्नि तत्व प्रधान राशियों में से एक है जो कि ऊपर उठने की कोशिश करती है। ऐसे स्थिति में एक अग्नि प्रधान राशि जिसमें ज्वाला है, अग्नि है और वो भी ऊपर उठने की शक्ति है, उस राशि में एक जल पदार्थ की चीज़ यदि जाएगी तो वो जो जल पदार्थ की चीज़ है वो एवोपराइज होने लग जाएगी, एवोपरेट होने लग जाएगी, भाप बनने लग जाएगी। जब कभी भी आग और पानी को मिलाया जाएगा तो ऐसे स्थिति में या तो आग बुझ जाएगी या फिर वो पानी जो है वो परिवर्तित हो जाएगा भाप के अंदर। चंद्रमा एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है क्योंकि उसे मन और मस्तिष्क के साथ जोड़कर देखा जाता है। ऐसे स्थिति में यदि हम बात करें तो चंद्रमा का किसी भी राशि में बैठना एक प्रकार से व्यक्ति के साइकोलॉजी को, उसके इमोशंस को कहीं ना कहीं प्रभावित करता हुआ नजर आता है। तो इस चीज़ को जब भी बात चंद्रमा के केस में होगी तो थोड़ा सा ज़्यादा डेप्थ में समझना होगा। पहली कंडीशन ये कि चंद्रमा जिस भी राशि में बैठेगा वो उसी राशि से एक नई कुंडली उदित कर देगा जिसे हम चंद्र कुंडली कहते हैं। चंद्रमा पूरी तरीके से इमोशनल प्लैनेट्स में से एक है और दूसरा वो कारक है किसका, माता का। तो जो भी चंद्रमा बताएगा वो व्यक्ति के इमोशंस और साथ ही साथ मदर की स्थितियों को भी दर्शाने की कोशिश करेगा। जब चंद्रमा मेष राशि एरीज साइन में आके बैठता है ऐसे स्थिति में उसका पहला संबंध तो मंगल से बनता है। अब मंगल जो है वो एक प्रकार से साहस, दृढ़ निश्चय और हर परिस्थिति से लड़कर अपने आप को साबित करने की ऊर्जा दर्शाता है। ऐसे स्थिति में जब चंद्रमा का साथ मंगल के साथ बनता है तो वहाँ पर एक तरफ से तो पॉजिटिविटी है लेकिन दूसरी तरफ नेगेटिविटी भी है, क्योंकि हमें इस बात को भी समझना होता है कि जब कभी भी चंद्रमा मंगल की दूसरी राशि में जाता है तो असहज स्थिति में आ जाता है। इस कारण से कॉमन डिस्पोजिटर थ्योरी के द्वारा मंगल 1 नंबर राशि और 8 नंबर राशि के स्वामी हैं। इस स्थिति में जब चंद्रमा की प्लेसमेंट मेष राशि में होगी तो मेष राशि के अग्नि तत्व प्रधानता के कारण व्यक्ति के जीवन में उसकी भावनाएं, उसके इमोशंस को कई बार जलना भी पड़ता है। इस बात को समझना होगा। दूसरी चीज़ ये कि मंगल जो है वो अपने आप को चंद्रदेव की राशि में जाके नीच राशि स्थिति मानते हैं। ऐसी कंडीशन में अगर हम देखें तो चंद्रमा का मेष राशि में बैठना मंगल को भी असहज करता है। वो ग्रह जिसकी राशि में जाकर वो कोई भी ग्रह नीच होता हो वो स्थिति उत्पन्न होती है तो वहाँ पे एक असहजता आती है। प्रैक्टिकल एग्जांपल समझ लीजिए, आप किसी के यहाँ जाएँ और आपको बार बार वो कुछ नेगेटिव बोलने लगे तो आप असहज हो जाओगे उनके यहाँ जाने के लिए। ठीक उसी प्रकार से अगर चंद्रमा मंगल के घर में या मंगल चंद्रमा के घर में जाते हैं तो असहज हो जाते हैं, नीच राशि अवस्थाओं की तरफ आने लगते हैं। इस कारण से जब कभी भी चंद्रमा की प्लेसमेंट मंगल की राशि में होगी तो मंगल भी असहज महसूस करेंगे और साथ ही साथ जब कभी भी चंद्रमा मंगल की किसी भी राशि में बैठेगा तो उसके ऊपर दूसरे प्रभाव जहाँ पे नीच राशि अवस्था को देखते हैं वैसा भी महसूस होगा। इस वजह से जब चंद्रमा की प्लेसमेंट मेष राशि में ही क्यों ना हो रही हो वो स्थिति में थोड़ा सा व्यक्ति को चुनौतियों का सामना करना ही पड़ता है। इमोशनल साइड्स पर पॉजिटिव साइड से अगर हम बात करें तो माता का कारक ग्रह है, जो मदर होंगी वो साहसिक हो सकती हैं, पहली पॉइंट। दूसरा पॉइंट, चंद्रमा की यहाँ पे प्लेसमेंट व्यक्ति को साइकोलॉजिकली, इमोशनली आगे बढ़ते रहने वाला, क्योंकि राशि का प्रभाव आगे बढ़ने का है, और साहसिक, क्योंकि मंगल का प्रभाव साहस का है, साहसिक बनाता है। तो प्लेसमेंट पोजीशन से हम बात करें तो चंद्रमा का मेष राशि में बैठना अच्छी स्थिति कही जा सकती है साहसिक कार्य को करने के लिए, लेकिन जीवन में अपनी भावनाओं, अपने इमोशंस को कई बार जला कर जीवन में आगे बढ़ना पड़ता है। नक्षत्रों के साथ और नवांशा के साथ इसको समझने की कोशिश कर लेते हैं। जब चंद्रमा की प्लेसमेंट इस राशि में होगी, मेष राशि में होगी, तो ऐसी स्थिति में शुरुआत के 13 डिग्री 20 मिनट तक केतु के नक्षत्र में उनकी मौजूदगी होगी। केतु के नक्षत्र में होने के कारण चंद्रमा वहाँ पे अपने आप को थोड़ा सा असहज स्थिति में महसूस करते हैं, क्योंकि
केतु चंद्रमा को कई बार ग्रसित और ग्रहण करने का काम करते हैं। इस कारण से जब कभी भी चंद्रमा केतु के नक्षत्र में हो तो वो थोड़ा सा डिस्टर्ब जरूर रहता है। ये चाहे मेष में आए, चाहे सिंह में आए, चाहे धनु में आ जाए, पहली बात। दूसरी बात, मेष राशि क्योंकि चर राशि है, मूवेबल है, चंद्रमा भी मूवेबल है, ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो भय वाली स्थितियाँ भी उत्पन्न होती हैं वो बहुत तेज़ी से होती है, मतलब अचानक से होती है और अचानक के साथ साथ बहुत फैलने वाली स्थितियाँ होती है, स्थायी नहीं है लेकिन बहुत फास्ट मूविंग एनर्जीज़ के साथ काम करती हैं। यानी कि जब कभी भी ये लोग पैनिक महसूस करते हैं तो बहुत सीवियरली अपने आप को पैनिक महसूस करने लग जाते हैं, इमोशनली भी। इस बात को समझिएगा। केतु की नक्षत्र प्रभाव में से प्रभाव ऐसा देखने को मिलता है। दूसरी कंडीशन, यहाँ पर जब वो उस नक्षत्र में बैठते भी हैं तो नवांश में उनकी स्थितियाँ जो है उसको समझने की कोशिश करते हैं। चंद्रमा यहाँ पे मंगल की राशि में बैठे हैं, मंगल यदि 4 घर आगे या 4 घर पीछे बैठे हैं तो मित्रवत हैं। ऐसी स्थिति में दोनों पॉजिटिव होकर काम करना चाहते हैं। केतु के साथ या शुक्र के साथ या सूर्य के साथ जो उनके रिश्ते हैं वो भी हम इसी शब्दों में देखेंगे कि जिस नक्षत्र में बैठे हैं उस नक्षत्र स्वामी से उनके रिश्ते क्या हैं। अगर चंद्रमा पहले 0 से लेकर 3 डिग्री 20 मिनट के बीच में है तो फिर वो वर्गोत्तम स्थिति में होंगे। बहुत ही ज़्यादा इमोशनली साहसिक व्यक्ति होगा, लेकिन इमोशनली साहसिक का दूसरा अर्थ यह है जीवन की कठोरताओं ने व्यक्ति को बहुत ज़्यादा साहसिक बनने को मजबूर किया होगा। दूसरा, अगर 3 डिग्री 20 मिनट से लेकर 6 डिग्री 40 मिनट तक बैठते हैं तो इस राशि में, इस नक्षत्र में, इस स्थिति में चंद्रमा मजबूत हो जाते हैं। ध्यान रखिएगा, जब कभी भी चंद्रमा मेष राशि में 3 डिग्री 20 मिनट से 6 डिग्री 40 मिनट के बैठे होंगे तो वो अच्छे प्रफुल्लित होंगे, क्योंकि नवांश में वो शुक्र का नवांश होगा। ऐसे स्थिति में अगर मेष लगन कुंडली है तो सेकंड हाउस वेल्थ मेकिंग की तरफ, फैमिली की तरफ, सेविंग्स की तरफ व्यक्ति एक आकर्षण दिखा सकता है। मेष राशि का चंद्रमा यदि 3 डिग्री 20 मिनट से 6 डिग्री 40 मिनट के आसपास हो तो। अगर 6 डिग्री 40 मिनट से 10 डिग्री का हो तो ऐसे में चंद्रमा की स्थिति थोड़ी सी कमज़ोर पड़ती है। जीवन के अंदर एक प्रकार से थोड़ा सा मन में और जीवन में भी कहीं ना कहीं पराक्रम को बार बार दिखाने की स्थितियाँ उत्पन्न होने लगती हैं, क्योंकि उस कंडीशन में जो चंद्रमा का नवांश है वो 3 नंबर राशि मिथुन के हवाले हो जाता है, जो साहस पराक्रम का ग्राउंड बनता है, खासकर मेष लगन वालों के लिए। बाकी लगनों में भी ध्यान रखिएगा, जब इस डिग्री पे आएगा तो 3 नंबर की राशि आपकी लगन कुंडली में जहाँ पर है, चंद्रमा उस पर्टिकुलर भाव राशि के प्रभाव के साथ कार्य करने लगेगा, रिजल्ट देने लगता है। अगर स्थिति 10 डिग्री से बढ़ के 13 डिग्री 20 मिनट भी हो जाती है तो वहाँ पे चंद्रमा अपनी ही राशि में आ जाता है, बहुत ज़्यादा चंचल और सेंसिटिव हो जाता है। इसको समझिएगा, बहुत ज़्यादा चंचल और सेंसिटिव हो जाता है, लेकिन स्ट्रेंथ होता है। ऐसे व्यक्ति इमोशनली काफ़ी स्ट्रेंथ वाला व्यक्ति हो जाता है और जीवन में बहुत बड़ी गहराइयों को खोजने की शक्ति रखता है इमोशनल एनर्जीज़ के द्वारा। यदि चंद्रमा की प्लेसमेंट ऑलमोस्ट आपको इस रेंज में दिखाई देती है 10 डिग्री से लेकर 13 डिग्री 20 मिनट तक, तब अगर चंद्रमा 13 डिग्री 20 मिनट से आगे बढ़ के 16 डिग्री 40 मिनट तक बैठा है तो फिर वो सिंह राशि के नवांश में बैठा है। उस कंडीशन में सूर्य की ऊर्जा चंद्रमा को प्रभावित कर रही होती है, वहाँ पर भी वो पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा कोई नेगेटिव नहीं है, अंदर से एनर्जाइज है, रिजल्ट्स आउटकम करने में फेवरेबल हो जाएगा। अगर 16 डिग्री 40 मिनट से आगे बढ़ जाए और 20 डिग्री के आसपास पे बैठ जाए तो ऐसी स्थिति में जो है वो फिर से बुध का नवांश हो जाता है और 6 नंबर नवांश की स्थिति आती है। 6 नंबर नवांश की स्थिति में आने के कारण जीवन में अगर मेष लगन की कुंडली है तो संघर्ष बढ़ेगा, अगर दूसरे किसी लगन की कुंडली है तो आप ये समझिएगा कि वो किस राशि किस भाव से आ रहा है आपके इंडिविजुअल लगन के अंदर। दूसरी चीज़, बुध की नवांश में बैठेगा तो चंद्रमा थोड़ा सा अपने आप को असहज अवस्था में महसूस करेगा, इसलिए वो थोड़ा सा अपने रिजल्ट्स को, अपने भाव के रिजल्ट्स को वीक करता हुआ नजर आ सकता है। इस बात को समझिएगा। इसके बाद अगर बात करें 20 डिग्री से लेकर 23 डिग्री 20 मिनट तो ये शुक्र की राशि में प्रभाव ले लेता है। ऐसे में लोगों के साथ जुड़ना, व्यापार की तरफ जैसी चीज़ों की तरफ मन में आकर्षण होना, अपोजिट जेंडर्स के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षण दिखाना, इमोशनल होना, ऐसी स्थितियाँ ही चंद्रमा बना सकता है। चंद्रमा जिस भी भाव का स्वामी होगा वहाँ पर या तो फेमिनिन एनर्जीज़ के द्वारा, फीमेल्स के द्वारा, या फिर व्यापार के द्वारा या किसी तरीके से वेल्थ क्रिएशंस को लेकर आपको सपोर्ट करता हुआ नज़र आ सकता है। साझेदारी के लिहाज से प्लेसमेंट पोजीशंस ओके हो जाती हैं। लेकिन वही चंद्रमा यदि मान लीजिए 23 डिग्री 20 मिनट से 26 डिग्री 40 मिनट में बैठा है और मेष राशि का चंद्रमा होकर बैठा है तो वो स्थिति अच्छी नहीं होती। वहाँ पे वो 8 नंबर के नवांश में चला जाता है, जो कि उसके लिए एक कमज़ोर स्थिति होगी। ऐसे में वो इमोशनली, साइकोलॉजिकली अपने आप को थोड़ा सा भयभीत स्थिति अवस्था में लेकर आता है। आपकी लगन कुंडली में चंद्रमा जिस भी
भाव के स्वामी बनेंगे, यानी कि 4 नंबर की राशि जिस भाव में आएगी उस भाव की चीज़ों को लेकर एक इमोशनली अंदर से डिस्टर्बेंसेस हमेशा बरकरार रहेंगे नेचुरली। यदि चंद्रमा ने मेष राशि पकड़ के नवांश जो है वो 23 डिग्री 20 मिनट से लेके 26 डिग्री 40 मिनट का ले लिया, तब अगर चंद्रमा मेष राशि में तो है लेकिन उसकी जो डिग्रियां हैं वो 26 डिग्री 40 मिनट से बढ़ जाए और 30 डिग्री के आसपास हो जाए, तो ऐसे में चंद्रदेव जो है वो गुरु की राशि और वो भी मूल त्रिकोण राशि धनु के साथ संबंध स्थापित करते हैं। उस कंडीशन में आपकी कुंडली में 9 नंबर की राशि जहाँ कहीं भी है रिजल्ट उस तरफ जाता है, लेकिन चंद्रमा और गुरु का संबंध अच्छा संबंध है, तो नीचे से एक नेचुरल एनर्जी एनर्जाइज कर रही होती है इमोशनली साइकोलॉजिकली, और व्यक्ति हायर लर्निंग्स हायर नॉलेज इन सारी चीज़ों को आगे पाने के लिए जीवन में बढ़ने लग जाता है। प्लेसमेंट के लिहाज से देखा जाए तो यही कहूँगा कि अगर कुंडली में चंद्रमा मेष राशि में है तो बस इतना समझना आवश्यक है कि उसकी मौजूदगी 23 डिग्री 20 मिनट से लेकर 26 डिग्री 40 मिनट के बीच ना हो। अगर वहाँ पर हो रही है तो फिर वो आपको अंदर से कमज़ोर कर देता है, अन्यथा बाकी जगहों पर उसकी स्थिति अमूमन ठीक ही ठाक रिजल्ट करती है। जितना नवांश के अंदर चंद्रमा बलवान होगा उतना ही लगन कुंडली के अंदर उसका जो भाव है उसको भी वो एक प्रॉपर पॉजिटिव सपोर्ट दे पाएगा। जितना चंद्रमा बलवान होगा उतना ही व्यक्ति इमोशनली स्ट्रांग होगा, उतना ही मदर के हेल्थ और उनकी लॉन्गेविटी को आपका चार्ट सस्टेन करा पाएगा। इसलिए चंद्रमा के पॉइंट ऑफ व्यू से जब कभी भी हम किसी भी राशि को रीड करेंगे वहाँ पे हमें इन बातों को ध्यान रखना है। और यहाँ पर मंगल का प्रभाव जब काम करता है शुरुआती तौर पे तो व्यक्ति साहसिक होता है। जब चंद्रमा पहले 13 डिग्री 20 मिनट के आसपास होता है तो जीवन में थोड़ा सा एक खालीपन, एक चुनौतियाँ अलग लेवल की देता है। जब यही चंद्रमा मेष राशि में 16 डिग्री 40 मिनट यानी 13 डिग्री 20 मिनट के बाद से लेकर तकरीबन 26 डिग्री तक आता है तो वहाँ पर भी ये आपको वैभव, वेल्थ, शुक्र के प्रभाव के साथ कार्य करने की कोशिश करने लगता है। जब ये चंद्रमा आखिरी की डिग्रियों पे आता है 26 डिग्री 40 मिनट या 23 डिग्री 20 मिनट के बाद से आता है तो वहाँ से कहीं ना कहीं सूर्य का प्रभाव लेता है जो कि उसको अंदर से साहस प्रदान कर रहा होता है। ऐसी स्थिति में मेष राशि में बैठा हुआ चंद्रमा जो है वो कहीं ना कहीं 90% पॉजिटिव रिजल्ट कर पाता है। सिर्फ 2-3 केसेस रहते हैं जहाँ पे बुध के या फिर मंगल के 8 नंबर के नवांश में, वृश्चिक नवांश में स्थित होने पर ही एक चुनौती देखने को मिलती है। अन्यथा यहाँ पर चंद्रमा की प्लेसमेंट जब कभी भी देखने को मिलेगी तो वो जिस भी भाव के स्वामी बन रहे होंगे उसको फायदा देने की कोशिश करेंगे। अगर किसी कुंडली में चंद्रमा 6, 8, 12 भाव का स्वामी बन रहा है और उसके बाद वो नवांश में नीच राशि अवस्थाओं में आ जाता है 8 नंबर के, तो वहाँ पर उसकी होने वाली जो परेशानियाँ हैं वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाती हैं, नियंत्रित हो जाती हैं और फिर चंद्रमा वहाँ पर भी अच्छे प्रभाव दिखाने में कई बार सफल हो जाया करता है। धन्यवाद।